नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। केंद्र सरकार की पहले बात करेंगे, जहां केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली के तीन मूर्ति भवन स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम व लाइब्रेरी का नाम बदल दिया। NMML, जो अब प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी यानी अब PMMS के नए नाम से जाना जाएगा। सरकार ने बीते 16 जून को ही इस म्यूजियम का नाम बदलने का ऐलान किया था, जिसे 15 अगस्त को नए नाम के रूप में भी अब परिभाषित कर दिया गया है। अब यह PMMS हो गया है। नाम बदलने के पीछे बहुत सारे तर्क देने की बात सामने आ रही है। बीजेपी का या फिर प्रधानमंत्री मोदी का, उनका यह मानना है कि ऐसा म्यूजियम बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस म्यूजियम में देश के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी हो, यानी ऐसा म्यूजियम बनाना हम चाहते थे। यह हमारी परिकल्पना ऐसी है जिस म्यूजियम में न सिर्फ नेहरू बल्कि देश के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में लोगों को जानकारी हो, ऐसा म्यूजियम हम चाहते हैं। और यह जो म्यूजियम है, यह बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ है, और इसमें अगर थोड़ी सी जगह पर प्रधानमंत्री म्यूजियम बना दिया गया, दिक्कत क्या है? अब इस पर आज चर्चा करेंगे। और उससे पहले आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया है। इस पर चर्चा करेंगे सवाल आपका में, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली के तीन मूर्ति भवन स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम व लाइब्रेरी के नाम को बदल दिया है, जो अब प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने बीते 16 जून को ही इस म्यूजियम का नाम बदलने का ऐलान किया था, जिसे 15 अगस्त को नए नाम के रूप में परिभाषित कर दिया है। नाम बदलने के पीछे कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का तर्क, ऐसा म्यूजियम होना चाहिए जहां देश के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में पता चल सके। नेहरू म्यूजियम में 28 एकड़ जमीन है, थोड़ी सी जगह में ही प्रधानमंत्री म्यूजियम बनाया गया। पहले नेहरू म्यूजियम और प्रधानमंत्री संग्रहालय देखना चाहिए, उसके बाद टिप्पणी करनी चाहिए। जेपी नड्डा का तर्क, एक परिवार से परे भी ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र सेवा और निर्माण में योगदान दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी का तर्क, हमने उन सभी महापुरुषों को सम्मान दिया जिन्हें कांग्रेस ने भुला दिया था। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने पर कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी का तर्क, उनके परदादा कामों की वजह से ज्यादा जाने जाते हैं, न कि अपने नाम की वजह से। जयराम रमेश ने कहा, उनका बस एक एजेंडा है, नकारना, बिगाड़ना और नेहरूवियन विरासत को नष्ट करना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वहीं आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुए कामों के साथ साथ मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए तंज कसा और कांग्रेस कार्यकाल में संविधान को जिंदा रखने की बात कही। वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। हम डेमोक्रेसी को बचा के रखा, आजादी को बचा के रखा, संविधान को बचा के रखा, इसीलिए तो आप लोग जिंदा है। मैं उनको कहा, आप प्रधानमंत्री जो बने, हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की जो हमने काम की, उसके वजह से आप प्रधानमंत्री बने, शाह होम मिनिस्टर बने। नहीं तो कहा वहीं गुजरात में रहना पड़ता था अगर डेमोक्रेसी नहीं होती। देश की सियासत में नाम बदलने पर कांग्रेस जहां विरासत को खतरा बता रही है, तो बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस एक परिवार तक सीमित है, जबकि हम सबको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या वाकई विरासत को संकट पैदा हो गया है, या बेवजह के मामलों को सियासी टूल दिया जा रहा है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो आज सवाल आपका में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवालों पर बात करने वाले हैं। एक एक करके सवाल आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। विरासत पर आफत या फिर यह बेवजह की सियासत है? बड़ा सवाल। सही मंशा से बदलाव या मुद्दों से भटकाव? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, रिवाज रहेगा जारी, ये क्या 2024 की तैयारी? ये दो तीन बड़े सवाल है जिन पर चर्चा आज हम करने वाले हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए आप भी अपनी बात रख सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चलते रहेंगे, क्योंकि आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के जरिए आम जन तमाम उन मुद्दों पर अपनी बात रखता है, वो चाहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक किसी भी मसले से जुड़े हों। देश की राजनीति पर, समाज पर, देश की सेहत पर असर डालने वाले मुद्दे हम लेकर आते हैं, और उन मुद्दों पर
उन सवालों पर आप भी बेबाक तरीके से राय रखते हैं। मेरे साथ पार्टी के प्रवक्ताओं के तौर पर लोग जुड़ते हैं, पार्टी के नेता प्रवक्ता अपनी बात रखते हैं, आप उनसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ आपके लिए बना है। नेताओं से हम चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन आपकी जो भूमिका है, आपकी सहभागिता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इन नंबर पर आप कॉल करके सीधे पार्टी के नेताओं को सवाल पूछें, उनकी मंशा इसके पीछे क्या है, सही है, गलत है, आपको क्या लगता है। इस प्रकार की बातें कार्यक्रमों के जरिए आप लोग अपनी बात रखते आए। मेरे साथ दोनों खास मेहमान चर्चा में जुड़ गए हैं, परिचय आपसे कराता हूं। अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। कुशाग्र सक्सेना है, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता। कुशाग्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मैं पहला सवाल जो है अवधेश उपाध्याय से करना चाहूंगा, क्योंकि नाम बदलने का जो प्रक्रम है वो बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है। अब ऐसे में नेहरू मेमोरियल का जो नाम बदला गया, इस नाम बदलने के पीछे तर्क कई दिए जा रहे हैं। ये जानना चाहूंगा कि इन तर्क के पीछे जो आप लोग चीजें बता रहे हैं कि इतना बड़ा भूभाग है, इतना बड़ा क्षेत्र वहां पर है, वहां पर सभी प्रधानमंत्रियों का होना, उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, तो क्या सिर्फ नाम बदलने मात्र से ही उन जानकारियों में कोई दिक्कत पैदा हो जाती? नाम बदलने मात्र से उन जानकारियों को लोगों तक पहुंचना आसान हो जाएगा, या फिर इस वक्त जो नाम बदलाव किया गया उसके पीछे सरकार की कुछ और तैयारी चल रही है? देखिए शमशेर, यदि आप नाम बदलने की बात करें तो आपको याद होगा 2022 में लाल किले से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो हमारे देश में गुलामी की याद दिलाते हैं, ऐसी कुछ जगह स्थान हैं जो जिससे हमें रहता है, हमें याद रहता है कि हम गुलामी की याद हमारे ताजा होती है, जो गुलामी की मतलब जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनको हम जो है धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। 5 प्रण लिए थे, 5 में से 1 प्रण ये भी था। उसी के आधार पर आप देखिए, ये जो नेहरू मेमोरियल जो म्यूजियम है, ये मैं आपको बता दूं, ये उन्हीं लोगों की बनाई हुई इमारत है जिन्होंने देश को गुलाम बनाकर रखा। इसकी जो नेहरू मेमोरियल जो ये म्यूजियम है, ये 1929 और 30 के बीच में बनाया गया, जिसमें ब्रिटिश के जो अपने अंतिम वो थे, ब्रिटिश कमांडर इन चीफ रहते थे। उसके बाद जब वो अंग्रेज यहाँ से चले गए, उनको खदेड़ कर भगा दिया गया, तब जो है देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी यहाँ रहे 16 वर्ष तक। उनकी मृत्यु के बाद इसको जो है म्यूजियम बना दिया गया, प्रधानमंत्री पुस्तकालय बना दिया गया। अब उसको यदि उसका नाम बदला जा रहा है, उसका रिनोवेशन किया जा रहा है, उसमें सारे सब प्रधानमंत्री हैं, सभी प्रधानमंत्रियों को सम्मानजनक स्थान दिया गया है। क्या भाई प्रधानमंत्री और नहीं थे? नेहरू जी थे देश के, उन्होंने ही देश में योगदान दिया था, और जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने कोई देश में योगदान नहीं दिया था अब तक। तो उस प्रधानमंत्री, उसमें जो म्यूजियम बनाया गया, जो पुस्तकालय बनाया गया, तो उसमें एक ही प्रधानमंत्री की जो बातचीत तो रखी गई थी, स्मृति को रखी गई थी, और भी देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने राष्ट्र में योगदान दिया, अपना अच्छा योगदान दिया है। यदि उसका नाम बदल दिया गया, उसमें सभी प्रधानमंत्री को सम्मानजनक स्थान दिया गया है, तो दिक्कत किस चीज की है भाई? जब कांग्रेस ने दिल्ली में सड़कों के नाम बदले, जहांगीर रोड, अकबर रोड, और आपका ये बहुत सारे रोड ऐसे हैं, जहांगीर रोड, जहांगीरपुरी, ये नाम किसने दिए? किसी ने आपत्ति उठाई थी? ये कि हमारे देश में रहने वाले थे? अरे ये तो भगोड़े थे सब, इनके नाम पर सड़कें बना दी। आज यदि देश के उन लोगों को मान सम्मान दिया जा रहा है जिन्होंने अपने देश के लिए अपना योगदान दिया, उस पर अगर उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो भाई इस चीज की आपको मिर्ची लग रही है। ठीक है अवधेश उपाध्याय जी, जरा मैं पूछ लेता हूं, कुशाग्र सक्सेना को क्यों मिर्ची लग रही है? कुशाग्र सक्सेना जी, क्यों आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों की तरफ से जो नाम रखे गए हैं, इनको बदलने से एक परिवारवाद को बढ़ावा मिल रहा है? सिर्फ एक परिवार को इंगित करके तमाम चीजों के नाम रख दिए गए, अब उन नामों को बदलते हैं तो कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगती है, और गुलामी के प्रतीकों को लगातार हम नष्ट कर रहे हैं। हमने प्रण लिया था, उनमें से एक प्रण ये भी था, इसलिए इसको हमने बदल दिया है। कुशाग्र की आवाज बढ़ाएं, मुझ तक आवाज नहीं आ रही है। जी कुशाग्र जी बोलिए। चलिए, आवाज नहीं आ पा रही कुशाग्र जी, मुझे लगता है कि हाँ अब सुन पा रहा हूं सर, बोलिए। जी शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अवधेश जी को मैंने बहुत ध्यान से सुना, और इनकी जिस तरीके से घृणा
और जिस तरीके से इनकी बौखलाहट नेहरू जी के नाम से निकल रही थी ना, उससे पूरा देश वाकिफ है कि किस तरह आरएसएस और भाजपा को नेहरू जी के सपने आज भी बहुत आते हैं। बात आती है कि नेहरू जी किसी एक परिवार के थे, मतलब किसी एक दल के थे। नेहरू जी हमारे देश के उन फाउंडिंग फादर्स में से एक है। वो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस स्वतंत्रता सेनानी का लोहा समूचे विश्व ने माना। आज नरेंद्र मोदी जी यूएस जाते हैं, अपना बहुत बखान करते हैं, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। नेहरू जी ने जब पहली बार यूएस विजिट किया था तो उसके विजुअल्स आज भी इन लोगों को हॉन्ट करते हैं कि किस तरीके से पूरे समूचे विश्व ने नेहरू जी का लोहा माना है। अरे जिस व्यक्ति को भारत का, आधुनिक भारत का निर्माता बोला जाता है, जिस व्यक्ति को समूचे देश के लिए गौरवान्वित आत्मा के तौर पे देखा जाता है, जिसको नमन किया जाता है, सिर्फ एक नेहरू जी से इनको इतनी घृणा क्यों है? सबसे बड़ी बात ये लोग बोलते हैं कि नेहरू मेमोरियल का हम लोगों ने नाम चेंज किया है। भाई साहब, वो पहले तो एक म्यूजियम नहीं, एक लाइब्रेरी भी है, जिसके अंदर मॉडर्न एंड कंटेम्पररी हिस्ट्री की पढ़ाई करी जाती है। देश के बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल रिसर्चर्स वहां बैठकर अपना कार्य पूरा करते हैं। और उसके अंदर सिर्फ नेहरू जी रिलेटेड नहीं, और भी जो हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे और जो नेता रहे, उनके राइटिंग्स और उनके रिसर्च वर्क भी वहां पर अवेलेबल होता है। और दूसरी बात, नेहरू जी किसी दल या किसी एक परिवार के लिए नहीं है, नेहरू जी समूचे देश के लिए है। और जिस ये भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब आप देखिए, अगर हम अमेरिका से अपना कंपैरिजन करें, क्या वहां पे अब्राहम लिंकन के योगदान को नकार दिया जाएगा? जॉर्ज वॉशिंगटन के योगदान को नकार दिया जाएगा? कभी भी किसी भी देश में फाउंडिंग फादर्स जो होते हैं उस देश के, क्या उनको कभी नकारा जाता है? नेहरू जी का नाम वहां पर इसलिए रखा गया था क्योंकि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए, देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री हुए। इनकी छोटी सोच और इनकी इसी घृणा से आज इन्होंने सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, ये समूचे देश को इन्होंने आघात दिया है। सबसे पहले भाजपा को एक बात समझनी होगी, क्या देश का जो युवा है और देश का जो इतिहास पढ़ने वाला एक वर्ग है और जो देश के इतिहासकार है, वो नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताबों को पढ़कर अपना रिसर्च और अपने कार्य प्रगति में आगे बढ़ते हैं। बाल नरेंद्र पढ़कर किसी को कोई वो फायदा नहीं पहुंचता है। ये यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इनकी छोटी सोच और नेहरू जी के प्रति जो इनके मन में घृणा है ना, ये बार बार नेहरू जी को एक परिवार, एक दल से जोड़ते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि नेहरू जी जैसी शख्सियत, नेहरू जी जैसा व्यक्तित्व जिसका लोहा समूचा विश्व मानता है, वो किसी एक दल, हम ये नहीं कहते नेहरू जी सिर्फ कांग्रेस के हैं, नेहरू जी सबके हैं। तभी वाजपेयी जी ने भी एक बात बोली थी, जब वाजपेयी जी भी कई बार संसद में नेहरू जी का विरोध किया करते थे तो नेहरू जी गुस्सा नहीं होते थे। नेहरू जी ने हमेशा वाजपेयी जी का प्रोत्साहन करा। और हम उस पार्टी से अपने फाउंडिंग फादर्स के इज्जत देने की बात अपेक्षा भी कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने बेचारे आडवाणी जी का क्या हाल करके रख दिया है। आज की डेट में आडवाणी जी तो कोसते होंगे भाजपा को कि ये वो भाजपा है ही नहीं जिसकी हमने रचना करी। मार्गदर्शक मंडल में उन्हें बिठा के दे दिया, एक कोने में उन्हें बिठा दिया। आज कहाँ है आडवाणी जी? ठीक है कुशाग्र जी, आपने कई सवाल खड़े किए। आपने कहा कि छोटी सोच, घृणा है, इस वजह से ये सब किया जा रहा है। मेरे साथ दो दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रेम चेन्नई से हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने नाम के झंडे, अपना स्टोन सब जगह लगवा दिया। सर, मैं बोलता हूं हमारे जो भी पूर्वज नेता जितने बड़े हुए, छोटे हुए, चाहे गांधी है, चाहे नेहरू है, चाहे कुछ भी है, जिन्होंने गलतियां की कि नहीं की, सर उसका गलतियों को उजागर करके अगर आज के जमाने में बच्चों को दिखाया जाएगा तो कल में जब ये जाएंगे तो इनके बारे में भी तो वो ऐसा ही बकेंगे। इससे बढ़िया है कि उन चीजों को समेट लिया जाए और आप जो अच्छे काम कर रहे हैं खाली वो हम उजागर करें। देश की परिस्थिति में ये राजनीतिक पार्टियां हमारे पूर्वजों को जो मर गए उनके लिए इतनी बातें जो करते हैं, ये उचित नहीं है सर। आज देखा जाए तो पीएम साहब को कितना शौक है हर जगह स्टोन लगवाने का, हर जगह माननीय प्रधानमंत्री साहब ये कर रहे हैं सर, हर जगह उनको फोटोओं से, सर हर पेपर में उनकी फोटो है। पेपर देख के सर जब सड़कों में पड़े रहते हैं उन पर पूरा कचरा पड़ा रहता है जो उनकी फोटो पर जाता है। सर ऐसी पॉपुलैरिटी हमको नहीं चाहिए सर। जैसे वो 2014 में आके पॉपुलर हुए वैसा ही चाहिए सर। अपने नाम के लिए ऐसा झंडा गाड़ना उचित नहीं है। और पूर्वज जो चले गए, चाहे कोई भी है, आज उनकी बुराइयां करना अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे तो इनके लिए भी आने वाली पीढ़ी कितना गंदा गाएगी सर। ये सोचने की चीज है, कितना बड़ा अपमान है ये सर। ठीक है प्रेम जी, मैं पूछूंगा सवाल। आपने अवधेश उपाध्याय से पूछा, एक दर्शक और नीरज जगाधरी से। नीरज जी, स्वागत है आपका।
सबसे पहले सर मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कांग्रेस वालों को भी और भाजपा वालों को भी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे नहीं सर कम से कम 3-4 साल हो गए, 3-4 से 4 साल से जुड़ रहा हूँ। मैं भाजपा वालों को कहना चाहता हूँ कि इनके शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने आज तक प्राइवेट स्कूल, चलिए लगता है नीरज से संपर्क टूटा है। नागेंद्र नेगी दर्शक मेरे साथ और उनसे भी जरा पूछ लेते हैं क्या कहना। नागेंद्र जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी प्रेम जी ने बहुत सही बात कही। ये पूरे देश के दिमाग में एक बात घुस चुकी है कि ये आज की तारीख में जो सत्ता में जो केंद्र में लोग बैठे हैं शीर्ष लोग, वो किस तरह की सोच रखते हैं। एक वाजपेयी जी की भाजपा थी जिनको जब वो मनाली में आते थे तो हम कांग्रेस के लोग भी वहां पर जो है लाइनें लगा करके उनके दर्शन के लिए खड़े हो जाते थे। लेकिन आज जो नफरत की बात चली हुई है, जो स्मारकों के नाम बदले जा रहे हैं, खुद बनाओ अपनी मर्जी का नाम रखो। और यहाँ पर तो आपने सरदार पटेल के नाम का जो स्टेडियम है दुनिया का सबसे बड़ा, उसका नाम बदल करके अपने नाम पे रख दिया। आप ये कर क्या रहे हैं? इस तरह से आप लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकेंगे। किसी को आप इंडिया से घमंडिया कह देते हैं, क्यों ना आपको एनडीए के बजाय जो है वो नमो दांडिया एसोसिएशन कहा जाए। तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, पर अफसोस है कि तुम्हें यकीन नहीं है। आज की तारीख में मत जाइए। आप ये देखिए कि रोशनी को तिरछी करते रहे, ये सफर पूरी सदी करते रहे। दुनिया वाले चांद सितारे तोड़ लाने की कोशिश करते हैं और हमारे साहिब मसनद शहरों के नाम बदलते रहे, स्मारकों के नाम बदलते रहे। ये अंधभक्त जो है तालियां बजाते रहे और गाल बजाते रहे। स्मारक एक ऐसी संरचना है जो किसी व्यक्ति या महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में बनाया जाता है और सामाजिक तबके के लिए अतीत की एक यादगार होती है। उसी को देखने के लिए जो है वो दुनिया भर के पर्यटक जो यहाँ पर आते हैं, वो चाहे राजवंशों के नाम से हो या प्राचीन शास्त्रों के नाम से हो। ये स्मारक हमारी सदियों पुरानी संस्कृति और परंपरा की विरासत है। वो चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे वो ताजमहल की बात हो। शुक्रिया नागेंद्र अपनी बात रखने के लिए। दर्शक और मेरे साथ जगदीश पानीपत से। जगदीश जी स्वागत है। अवधेश जी अभी सारे सवाल आप ही से, अब देखना है जगदीश जी क्या पूछ रहे हैं। जगदीश जी स्वागत है आपका। हेलो जी जगदीश जी सुन पा रहा हूँ, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सुन पा रहा हूँ सर, बोलिए, आप बोलिए, अपना सवाल पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये कर रहे हैं ना सर, जैसे फसल बोएंगे वैसे कल को इनको काटनी पड़ेगी। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। ठीक है, शुक्रिया जगदीश जी। ये सवाल मुझे लगता है कि सारे ही अवधेश जी आप ही से हैं। फसल बोएंगे वैसे काटेंगे, प्रेम चन्नई भी यही बात कर रहे थे और इसी प्रकार की बात नागेंद्र नेगी भी कर रहे थे। और मैं ये कहूंगा कि तीनों ही वोट खिलाफ में हैं। आपका क्या पक्ष है? कांग्रेस के खिलाफ भी वोट आया नहीं है, देखेंगे आता है तो फिर इंतजार करते हैं। शमशेर जी, जो आपके दर्शकों ने सवाल, अवधेश जी बोलिए। आवाज कटी है, मुझे लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है या फिर वीडियो में दिक्कत हुई है। जी हाँ अवधेश जी अब सुन पा रहा हूं, बोलिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि देखिए जो आप नेहरू मेमोरियल की बात चल रही है ना, संपर्क टूटा है। तब तक कुशागर जी से बात कर लेते। कुशागर जी वो कहते हैं खुश तो बहुत होंगे आप। मैं शमशेर जी जी कुशागर जी बनाया गया था और ये जो बनाया गया था उनका नाम, जिन्होंने ये डिजाइन बनाया था वो था एडविन लुटियन। और उसके यहाँ पर जो अंतिम जो कमांडर रहते थे, जब वो यहाँ चले गए, मैंने शुरू में बताया था, उसके बाद क्या था कि यहाँ पर नेहरू जी रहने लगे, 16 वर्ष रहे। उसके बाद जब नेहरू जी का निधन हुआ, उनका जो है जब 1964 में तत्कालीन राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने इसको जो है संग्रहालय बनाया, पुस्तकालय बनाया। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब ये कह रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता घृणा करते हैं। अरे भाई घृणा इस पे तो बात ही नहीं अवधेश जी, इस पर तो बात किसी ने की ही नहीं। कौन आया, कौन गया, किसने बनवाया, कौन रहा, दर्शकों की बात मैं कर रहा हूं। वो सब ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आज हम ऐसा करेंगे ना, अगर हम आज ऐसा हम करेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियां फिर वो ऐसा ही करेंगी। इसलिए इस गलत परंपरा को ना आगे जारी रखें। ये सवाल लोगों का था। मैं तो कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग इस वक्त कॉल जुड़ रहे थे, कॉल पे बात कर रहे थे, उनकी बात कर रहा हूं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैं सुन पा रहा हूं सर। देखिए शमशेर जी जो सवाल किया मैं उनको बताया, उनको जवाब दे दूं। देखिए जो नाम बदले जा रहे हैं, मैंने क्या कहा था, जो गुलामी के प्रतीक है हमारे देश में, उनको मिटाना क्या गलत है?
लेकिन एक बात कॉलर बताइए, को जो जहांगीर लेकिन रोड है, कॉलर को ये बात रोड पसंद है, नहीं आई, ये जो कॉलर को बात नाम है, पसंद नहीं आई। किसने क्यों रखे ये रोड, ये रोडों के नाम? नहीं, ये कॉलर को बात पसंद नहीं आई आपकी, जो आपने कहा ना जवाब दिया तो उनको पसंद नहीं आई, तो उन्होंने सवाल आप ही से पूछ लिया। वो अलग है, आपको सवाल से पता लग गया होगा। नहीं, मैंने तो सिर्फ कॉलर से, मैं अपना सवाल नहीं पूछ रहा, मैंने तो कांग्रेस से भी सवाल पूछा जो आपने पूछा, मैंने कांग्रेस से वही सवाल पूछा जो आपने पूछा, मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूं जो लोगों ने आपसे पूछा। मैं जवाब देना चाहूंगा। कुशागर जी आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। कि हमारे देश का नाम है भारत, लेकिन कुछ लोग इंडिया कहते हैं। इंडिया तो नहीं कहते हैं जो गुलामी दिनों की याद दिलाते हैं। जी उन्हें तो गुलामी पसंद है। हाँ, क्या बताइए, ये जो जहांगीर रोड है और ये अकबर रोड है, ये क्यों रखी गई? ये कौन थे? ये महान नेता थे, कौन थे ये महान लोग, जननायक थे यहाँ के देश के, हमारे भारत के। ये रोडों के नाम किसने रखे? नहीं आप ठीक है, आपका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि जो मैं अभी शमशेर जी इस चीज पर आपत्ति जताऊंगा कि ये इंडिया को बदनाम करने की बात ना करें। कुशागर जी आ रहा हूं आपके पास, आप भी आपत्ति जताएं। ठीक है, इंडिया ये इंडिया के खिलाफ जो हो रहे हैं कि इन्हें इंडिया से दिक्कत है, उस चीज पर मैं आपत्ति दर्ज करा, तो इन्हें बोलिए चलिए वापस एक मिनट एक दर्शक मेरे साथ है, उनका तर्क जान लेते हैं। एक मिनट, एक दर्शक है सुशील टोहाना से, उनका तर्क जान लेते हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं, वो कांग्रेस के साथ हैं कि बीजेपी के साथ हैं। सुशील टोहाना से, सुशील जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सुशील जैन जी बोलिए, आप अपने टीवी की आवाज एक बार कम करें, उसके बाद बोले, आपको मैं अच्छे से सुन पाऊंगा फिर। जैन साहब बोलिए। नेहरू जी म्यूजियम स्टेडियम जो रखा गया था नाम, प्रधानमंत्री बनने की वजह से ही रखा गया था। और यदि उसके बाद जो और प्रधानमंत्री बने हैं, यदि उनका नाम बीच में जुड़ जाए और जुड़ गया है, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है, क्या आपत्ति है? ये कुशागर के खिलाफ वोट आया जी सुशील जी। हाँ, तो सभी को जो है मतलब जो सभी जितने प्रधानमंत्री हैं उनका पुराना भी आ गया रिकॉर्ड और आगे भी आएगा, तो ये ज्यादा अच्छा है। ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, शुक्रिया जैन साहब। कुशागर जी देखिए, एक वोट जो है वो अवधेश जी के साथ आया, उनका कहना था कि भाई नाम बदल दिया उसमें बाकी और प्रधानमंत्री का नाम आ गया तो दिक्कत क्या है। ये बात उनकी भी कहीं ना कहीं जायज प्रतीत होती है, नाम बदलना वो आप सवाल उठा सकते हैं, पर सबका नाम आ गया। अवधेश जी को शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही, आप एक बार ठीक करा दें। अवधेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। कुशागर जी जवाब आपसे चाहेंगे। मैं शमशेर जी पहले तो इस बात को बोलना चाहूंगा कि जिस तरह ये भारत और इंडिया का कंपैरिजन यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं ना अवधेश जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इन्होंने व्यक्तित्व अपना ये जो प्रदर्शित किया ना, अपना एक घृणापूर्ण व्यक्तित्व की। अगर आज ऑपोजिशन का नाम इंडिया निकल कर आ रहा है, तो आज इंडिया के नाम से भी नफरत हो चुकी है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को क्या बोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत नरेंद्र मोदी जी को बोलेंगे कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के उससे इंडिया का नाम हटाए, मेक इन इंडिया का नाम हटाए। और अगर इन्हें इतनी दिक्कत है, मैं इनको अभी भी बोलना चाहूंगा कि इन्हें प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहां पे नाम हमें सबका डालना है। ये बात ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि नेहरू मेमोरियल नाम इसलिए नहीं है कि वो कांग्रेस के थे या वो किसी एक परिवार से थे। नेहरू मेमोरियल इसलिए नाम है भाई साहब क्योंकि जिस प्रधानमंत्री को, भारत के वो पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने, जब हमारे पास प्रॉपर खाने को खाना नहीं था, हम किस तरीके से आजादी अपनी लेकर आए थे, तब उस समय पे वो इंसान हिंदुस्तान को भाखड़ा नंगल डैम का ख्वाब देता है, IIM का ख्वाब देता है, लेकिन कुशागर जी, टेक्नोलॉजी की कुशागर जी, सुशील जैन एक बात पूछ रहे, अवधेश जी एक दर्शक मेरे साथ जुड़े थे, सुशील जैन उनका कहना था, कुशागर उनका ये कहना था कि भाई बाकी प्रधानमंत्रियों का नाम इसमें आ गया तो दिक्कत क्या है, उससे नेहरू की विरासत को या नेहरू के नाम को या फिर जो वहां पर संग्रहालय जो कुछ बना हुआ उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वो जैन साहब ये बात कर रहे हैं। जी मैं उस अपनी बात में पूरी कर दूं, मैं सबसे पहले यही बात बोलना चाहूंगा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप एक इनसे पूछिए कि ये इन्होंने आज तक किसी एक नई चीज का गठन क्या किया है। आपने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया, अब वहां पे अपने सारे प्राइम मिनिस्टर को किया, तो यहाँ पे नेहरू जी का नाम, इनको सबसे बड़ी दिक्कत है नेहरू जी के नाम। अरे नेहरू भैया कौन था? परिवार के भारत के प्रथम, चलिए ठीक है, अवधेश जी एक सवाल पूछ रहे हैं, उनका भी सवाल का जवाब आपसे लेंगे। उससे पहले दर्शक मेरे साथ रमेश हिसार से डाउन करें, रमेश अपना सवाल पूछना चाहेंगे। रमेश जी स्वागत है आपका, बोलिए। नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार रमेश जी। सर जी ऐसा है जी, मेरे को इन दोनों पार्टियों से जो है ना प्रेम है, ऐसा नहीं है, बीजेपी वालों से भी कांग्रेस वालों से भी।
हेलो सर जी, जी जी ठीक है। दोनों पार्टियों से प्रेम है, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ सर जी, अगर कांग्रेस पार्टी वालों से इतनी ही तकलीफ है तो ये बीजेपी में क्यों ले लेते हैं उनके विधायकों को? बीजेपी वाले कांग्रेस पार्टी वालों को अपने उसमें क्यों ले लेते हैं विधायकों को? इनको नहीं लेना चाहिए ना, जब इतनी आपको परेशानी है कि इससे ये परेशानी हो रही है तो इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए ना। ठीक है, ये भी सोचना चाहिए। चलिए शुक्रिया। रमेश का एक सवाल है, वो भी अवधेश जी आप ही से है कि भाई कांग्रेस पार्टी से इतनी नफरत है, कांग्रेस पार्टी से इतना विरोध है, तो फिर उनके नेताओं को, उनके सांसदों को, विधायकों को अपनी पार्टी में आप लोग ले लेते हैं और ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है कि भाई आपके पास आ जाते हैं तो गंगा नहा जाते हैं। ऐसा क्या है सर आपके पास? एक बात बताइए, कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता शेर का बच्चा है, ये कहते शेर का बच्चा है कि एकदम टूट जाता है, ये कहते शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा ही दहाड़ दूसरी रहा बात, और अवधेश जी शेर नहीं दहाड़ रहा, पब्लिक का मूड नहीं शेर नहीं दहाड़ रहा। आप कहते हैं शेर नहीं दहाड़ के, शेर नहीं दहाड़ के, शेर दहाड़ के राहुल गांधी शेर को बदनामी करते हैं। अब आपके एकदम नेहरू जी का नाम हट गया। नेहरू कौन थे? नेहरू कौन थे? नेहरू क्या योगदान था? बताइए। चलिए सवालों का जवाब नजर आया कि नहीं आया ये आप भी तय करेंगे, हम भी इसके ऊपर अपनी बात रखेंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति है कि नाम बदलने के नाम पर घमासान बहुत है और ये घमासान आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगा, इस बात की संभावना है। सवालों में मैंने कहा था कि क्या ये तब तक रहेगा। अवधेश जी शुक्रिया, कुशागर जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। ज्यादातर लोगों का जो कॉल आई उनकी बात हम कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे। उन्होंने सवाल बीजेपी से पूछा कि देखिए काम पर आप बात कीजिए, भविष्य पर नजर टिकाकर रखिए, क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं कल आपके साथ भी हो सकता है। एक आध कॉलर का यह भी कहना था कि अगर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम के साथ अगर बाकी प्रधानमंत्रियों को भी इसमें शामिल कर लेगा दिक्कत क्या है। अब ये आपको तय करना, निष्कर्ष आपको निकालना है कि ये सही है कि गलत है। लेकिन फिलहाल हम ये जरूर कहेंगे कि काम को लेकर किसी भी पार्टी को अगर उपलब्धियां हैं तो गिनानी चाहिए, अकेले नाम में कहते हैं क्या रखा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, देखते हैं खबर फास्ट। नमस्कार।